नमस्कार दोस्तों, CUET PG 2025 का जो एग्जाम है उसकी डेट शीट बहुत पहले ही आउट हो चुकी थी। मतलब 13 मार्च से शुरू होने वाला है। अब LLB की डेट कब आती है इट डिपेंड्स, वो एडमिट कार्ड और बाकी सब चीजों से हमें पता लग जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूंगा जिसके थ्रू हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं विद मिनिमम प्रिपरेशन। बहुत सारी साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक्स हैं जो मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। बहुत सारी बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे इनपुट्स होंगे, मेरे खुद का एक्सपीरियंस, टीचर्स का एक्सपीरियंस, बाकी सब चीजें इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं ताकि आप मैक्सिमम स्कोर कर पाए थोड़े से टाइम में। देखिए, कोई भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, चाहे वो फिर वो CUET हो या फिर क्लैट हो या फिर कोई सा भी एग्जाम हो, उसके लिए हमें तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले स्ट्रेटेजी, दूसरी प्रेपरेशन, तीसरा प्रैक्टिस। इन तीनों चीजों को जब हम सही से इस्तेमाल करेंगे, सही से यूज में लेकर आएंगे, तभी हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो है बेसिक्स पे फोकस। हम इसे एक क्रिकेट की एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हम एक बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए भेजेंगे, सबसे पहले कोच उसे क्या सिखाएंगे? बैट पकड़ना, बॉल क्या होता है, बेसिक रूल्स, बैट को ऐसे शॉट करना है या फिर वहां पर 4 होगा, वहां पर 6 होगा। सेम वे में जो सबसे पहली चीज किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए वो ये है कि हम बेसिक्स पर फोकस करें। जितना ज्यादा हम बेसिक्स पर फोकस करेंगे उतना ही ज्यादा हम अपना कंसेप्ट बिल्डअप कर पाएंगे, और जितना ज्यादा हम कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे उतना ही ज्यादा आगे परफॉर्म कर पाएंगे। तो वही बात रही, स्ट्रेटेजी, प्रेपरेशन एंड प्रैक्टिस। दूसरी चीज दोस्तों जिसके ऊपर हमें फोकस करना है वो है प्रैक्टिस विद पर्पस। हम ऐसे ही एमलेसली जब कुछ भी करते हैं, चाहे फिर वो प्रेपरेशन हो या फिर हम कुछ भी और चीज कर रहे हैं, घर की कोई चीज कर रहे हैं, तो हम हमेशा घूमने का डर रहता है। आप किसी भी गाड़ी में जाएंगे, एमलेसली किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो गुम होने का जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा रहेंगे। इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस विद पर्पस। चाहे फिर आप एक ही चैप्टर करें, उस एक चैप्टर को भी आप खुद को टेस्ट करें, उसके मॉक टेस्ट दें, उससे प्रैक्टिस करें, ताकि आपको खुद को पता लग सके कि आप किस चैप्टर में किस जगह पर वीक हैं, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। जब तक आप खुद को एनालाइज नहीं करेंगे तब तक हर चीज जो है वो खराब ही होती जाएगी। क्योंकि अगर मैं अपने घर में बैठकर कहूं कि दुनिया बहुत सुंदर है बिना दुनिया घूमे, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि दुनिया एक्चुअली में कैसी दिखती है। जब तक मैं खुद को टेस्ट नहीं करता, बाहर नहीं जाऊंगा, कुछ करूंगा नहीं, दुनिया देखूंगा नहीं, तब तक सही से देख नहीं पाऊंगा, ना ही सीख पाऊंगा कोई भी चीज। सो खुद को हमेशा टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस भी विद अ पर्पस करो। जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम जिसके लिए आप अपेयर होना चाहते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं CUET PG की, तो CUET PG के पैटर्न के अकॉर्डिंगली मॉक टेस्ट दो। जितने ज्यादा मॉक दोगे उतना ही फायदा होगा। तीसरी चीज दोस्तों, रिव्यू लाइक अ डिटेक्टिव। अपनी कोई भी गलती को रिव्यू करो बार बार कि कैसे गलती हुई और क्यों गलती हुई। जैसे ही आप मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको जो पहली चीज करनी है वो है अपनी गलतियों पर फोकस। जो अपनी गलतियां सुधारता है, अपनी गलतियों पर फोकस करता है, वही आगे जाता है। तो आपको जब भी रिव्यू करना है, अपने मॉक टेस्ट कह लो या फिर अपने आंसर शीट कह लो या फिर अपना कोई भी चीज जब भी आपको रिव्यू करनी है, वो लाइक अ डिटेक्टिव करनी है। जैसे आप कोई केस फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व करने की, तो आप बिल्कुल बारीकियों पर फोकस करेंगे, छोटी छोटी चीज पर फोकस करें। वैसे ही जब भी आपको मॉक टेस्ट रिव्यू करना अपना, आपको हमेशा छोटी छोटी बारीकियों पर फोकस करना है कि यहाँ पर क्या लिखा था और मैंने क्या पढ़ लिया, मैंने कितने टाइम में, इतना टाइम इसे अलॉट नहीं करना था जितना मैंने दे दिया। तो बहुत ही बारीकी से अपने आप को रिव्यू करो, वो आपको बहुत हेल्प करेगा लॉन्ग रन में। अगली चीज दोस्तों, जब भी आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे, अब जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें दोस्तों, ट्राई करें कि एक बारी पूरे मॉक टेस्ट को सबसे पहले गो थ्रू कर लें। जो जो इजी है, वन लाइनर्स हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल जस्ट टिक ही करने होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। डायरेक्टली आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल में है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको वन लाइनर को सबसे पहले टिक कर देना है, इजीज सबसे पहले टिक कर देना है। जैसे अब अपने पास 75 क्वेश्चंस आएंगे इन 90 मिनट्स, तो आपको इन 90 मिनट्स में 75 क्वेश्चन सबसे पहले, जैसे ही आप एग्जाम आपके सामने खुले, आपको सारे क्वेश्चंस एक बारी चेकआउट कर लेने हैं।
हैं और फर्स्ट राउंड ऑफ अटेम्प्ट में आपको इजी या फिर वन लाइनर्स मार्क कर देने हैं। उसके बाद दोबारा से फर्स्ट पे आना और उसके बाद दोबारा से अगला जो हमारा प्रोसेस शुरू होने वाला है वो है हार्ड के ऊपर फोकस करना। इस टेक्निक को कहते हैं दोस्तों हार्ड स्टार्ट जंप टू इजी टेक्निक। मतलब हम अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर लेते हैं ताकि जब से ही हम एक हार्ड क्वेश्चंस पर आते हैं, किसी भी क्वेश्चन जो हमारा ब्रेन अभी सॉल्व नहीं कर पा रहा, हम उसे कुछ मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, फिर हम जंप कर जाते हैं इजी पे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता रहता है, हमें नहीं पता लगता, लेकिन वो पीछे ही बैक ऑफ द माइंड में वो चलता रहता है। फिर इजी जब हमने सॉल्व कर लिया, फिर हम दोबारा उस हार्ड क्वेश्चन पर जाते हैं और हमारे लिए वो काफी इजी बन जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में वो हमारे पहले से ही चल रहा था। तो ये टेक्निक भी आप फॉलो कर सकते हैं अपने मॉक टेस्ट या फिर एग्जाम में अपने अच्छे नंबर लाने के लिए। पहले आप हार्ड क्वेश्चन के ऊपर जाएं, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने इजी सारे अटेम्प्ट कर लिए, उसके बाद जो आपको हार्ड लग रहा है वो आपने अटेम्प्ट किया। अगर नहीं हो रहा, बाय चांस ऐसा हम अटक चुके हैं, स्टिक हो चुके हैं, तो उसके बाद हम एक इजी क्वेश्चन पर जाएंगे और सबकॉन्शियस माइंड में वो क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा, दोबारा से उस हार्ड क्वेश्चन पर आएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन आप एक चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है वो है वेस्ट नहीं करना टाइम अपने लिए इस पेपर में बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अब तो और ज्यादा कम टाइम हो चुका है। आपको जो अपने ऊपर फोकस करना है वो ये है कि आप कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मॉक से ही होता है, प्रैक्टिस से ही होता है। अगर आप फर्स्ट टाइम जाके सीधा एग्जाम में बैठ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मॉक्स के ऊपर फोकस करो, मॉक्स के ऊपर फोकस करो, क्योंकि एक स्प्रिंटर होता है ना, एक रनर होता है यार, वो 1 किलोमीटर 10 मिनट में भाग सकता है, लेकिन वो रेस है ही नहीं। रेस ये है कि वही 1 किलोमीटर कैसे हम कम टाइम में भागें। सारी की सारा कंपटीशन ही वहां पर है कि मैं कैसे 75 क्वेश्चंस बहुत ही कम टाइम में सॉल्व कर पाऊं, वो भी एक्यूरेटली। और ये सब चीजें कैसे होंगी? प्रैक्टिस से होंगी। जैसे एक एथलीट बार बार भागेगा कम टाइम में 1 किलोमीटर को कवर करने के लिए, वैसे ही आपको बार बार वो 75 क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व करने हैं, ताकि आप एक्चुअल एग्जाम में, रियल एग्जाम में भी कम टाइम में सॉल्व कर पाएं। तो अगली जो टिप दोस्तों मैं देना चाहता हूं स्पेशली इस एग्जाम में अपने मॉक टेस्ट में नंबर्स इंक्रीज करने के लिए, वो ये है कि आप हर क्वेश्चन को 2 बारी रीड करें। कि गलती मैं भी करता हूँ, ये गलती बहुत सारे बच्चे और भी करते हैं, तो मैं भी इस चीज के ऊपर बहुत फोकस करता हूँ। जब भी हम कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना दोस्तों, कई बार वहां पर नॉट लिखा होता है, कई बार वहां पर ओनली लिखा होता है। जैसे एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था जिसमें लिखा था इज द ओनली सन इन लॉ, मैंने ओनली के ऊपर फोकस नहीं किया, सिर्फ सन इन लॉ के ऊपर फोकस किया। या फिर हमें कई बार कह दिया जाता है, क्वेश्चन एक ऐसा होता है कि चूज विच डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन। तो हमें हर क्वेश्चन को 2 बारी एटलीस्ट रीड करना है, ताकि हम एक्चुअली में समझ पाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। एग्जामिनर बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं, बहुत ही क्लेवर होते हैं, तो इसीलिए वो कई बार नॉट वर्ड यूज कर लेते हैं, ओनली वर्ड यूज कर लेते हैं। इसीलिए अगली जो चीज आपको फोकस करनी है वो यही है कि आपको हर क्वेश्चन को ट्वाइस 2 बारी एटलीस्ट रीड करना है, ताकि आप क्वेश्चन या फिर ऑप्शन सही मार्क कर पाए। नहीं तो आप जल्दबाजी में कई बारी गलत भी मार्क कर देते हैं। और दोस्तों जब भी आप अब जो अपने पास थोड़े से दिन रह चुके हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं, देखिए इसमें बर्नआउट मत होना। मतलब अपने आप को फ्रेश करते रहो, अपने आप को थोड़े थोड़े टाइम बाद ब्रेक लेते रहो। 30 मिनट्स 35 मिनट्स की ब्रेक ले ली, ऐसे कुछ कुछ ब्रेक्स आप बीच में लेंगे तो आपके लिए वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। उसका रीज़न ये है दोस्तों कि जितना ज़्यादा आप ब्रेक लेंगे या इंटरवल्स में पढ़ेंगे, आपका ब्रेन कभी भी बर्नआउट नहीं होता। तो फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाएँ विद कीपिंग एवरी रिसोर्स अलाइव। अगले टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं दोस्तों वो ये है डबल चेक करना। जब भी आप एग्जाम पूरा का पूरा कर लें, उसे चेक जरूर करना। बहुत सारे बच्चे नहीं करते, वो सोचते हैं कि अब ठीक है, बस वो आगे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन जो भी आप अटेम्प्ट करें, पूरा का पूरा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसे डबल चेक जरूर करना। जितना ज्यादा आप चेक करेंगे उसे, क्योंकि मैं भी बहुत बारी ऐसी गलती कर देता हूँ, या फिर और बहुत सारे बच्चे कर देते हैं कि मार्क बी करना होता है, हमें आता भी होता है क्वेश्चन बी मार्क करना है, लेकिन गलती से वो सी पर क्लिक हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रेन में और भी बहुत सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही होती हैं। सो जब भी आप कोई भी एग्जाम दें, स्पेशली सीयूईटी, उसे एंड मोमेंट पे चेक जरूर करना, डबल चेक जरूर करना, क्योंकि डबल चेक करेंगे तो फिर वो जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिसके कारण अपने नंबर्स कट सकते हैं, वो सारे सही हो जाते हैं। और तो और दोस्तों ट्रिक्स के ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करो।
बेसिक ट्रिक्स याद कर लो, बेसिक ट्रिक्स सीख लो जो हमारे बैचेस में बच्चे एनरोल्ड हैं उन्होंने भी सीखी हुई हैं, मैथ्स की, रीजनिंग की, और ऐसे बहुत सारी बेसिक ट्रिक्स होती हैं, उनको आपने सीखना है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस हमेशा बिल्डअप करना है या फिर हमेशा बिल्डअप होता है मॉक्स के थ्रू। आप मॉक अटेम्प्ट करें, हमारे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट सीरीज है पूरी की पूरी, आप वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। 9 रुपये से मॉक जो है वो शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। और दोस्तों कई बार क्या होता है, हमें गेस वर्क करना होता है, ये लास्ट स्टेप ऑफ द डे है। कई बार गेस वर्क करना होता है कि 10 क्वेश्चन हैं और हमें 10 के 10 में कोई आइडिया ही नहीं है, लेकिन हमने अटेम्प्ट करने हैं 10 के 10 क्वेश्चन। तो फिर कोशिश ये करना कि सबका सेम ही आंसर मार्क करो, विच कुड बी सी। ज्यादातर सी मार्क करते हैं, ये एक साइंटिफिक प्रूवन मेथड है कि मैक्सिमम बच्चे या फिर मैक्सिमम जो हमें ऐसे गेस वर्क में आंसर मार्क कर रहे हैं, तो सबके सेम मार्क करना, सी 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 सी। उसका रीजन ये है दोस्तों कि कोई ना कोई तो उसमें से सी होगा ही, तो वो नंबर आपको मिल ही जाएगा। अगर आप ऐसे मार्क करते हैं ए बी सी डी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि उसमें से सही हो। तो सबका सही ही एक ही लाइन में मार्क करना, उसके कारण आप उसमें से कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा, बाकी सब जो गलत होने हैं वो तो होने ही होने। सो दिस वाज वीडियो अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स दोस्तों, जिसके थ्रू आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने स्कोर्स, आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं विद मिनिमम प्रिपरेशन। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ये ऐसी बहुत सारी और वीडियोस भी चैनल पर पड़ी हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देख लेनी चाहिए यूट्यूब पर, या फिर हमारी ऐप लर्निंग एज पर आपको बहुत सारे कोर्सेज, बहुत सारे बैचेस, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार ये आप चेकआउट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो आप जरूर चेकआउट करें, हमारी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, उसकी वैलिडिटी है 1.5 ईयर की, बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी, तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर जाएं, कंप्यूटर बेसिक्स क्लासेस के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, वो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर ही मिल जाएंगी। सो आप एक बारी चेकआउट कीजिए, एक बारी देखिए, और कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना यूट्यूब के, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो, it's KUNWR_0808। इस वीडियो को लिए रखते हैं दोस्तों, नमस्कार एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।